इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे राजस्थान पॉलिटिक्स की। जी हां, सूत्रों की माने तो नाराज पायलट को मनाने के लिए पार्टी ने उनके समर्थकों को कैबिनेट में 3 मंत्री पद के साथ उन्हें महासचिव और प्रभारी बनाने का ऑफर दिया है। अब आखिरी फैसला सचिन पायलट के हाथ में है। जी हां, राजस्थान में पायलट बनाम गहलोत के बीच मचे सियासी घमासान के बाद कांग्रेस ने सचिन पायलट को फाइनल ऑफर दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक नाराज पायलट को मनाने के लिए पार्टी ने उनके समर्थकों को राजस्थान कैबिनेट में 3 मंत्री पद के साथ उन्हें महासचिव और राज्य का प्रभारी बनाने का ऑफर दिया है। अब गेंद सचिन के पाले में है। पिछले 6 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले पायलट कांग्रेस आला कमान से मिले बिना राजस्थान वापस लौट गए। सूत्रों के मुताबिक पायलट समर्थक 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह और निगम बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। निगम और बोर्ड में कोई संख्या तय नहीं की जाती है। सचिन 5 से 6 मंत्री पद चाहते हैं। पार्टी और अशोक गहलोत का तर्क है कि 9 मंत्री पद खाली है। इसमें बीएसपी के 6 विधायकों और निर्दलीय लगभग 1 दर्जन विधायकों से भी कुछ को मंत्री बनाना है। पार्टी सचिन को महासचिव बनाकर किसी महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी बनाने को तैयार है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर सचिन मान जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी कर दिया जाएगा। आला कमान ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल राजस्थान में अशोक गहलोत ही पार्टी के नंबर 1 नेता हैं। सचिन पार्टी के भविष्य हैं, लेकिन उनको गहलोत के साथ समन्वय से आगे बढ़ना होगा। वहीं माना जा रहा है कि पार्टी सचिन को खोना नहीं चाहती है और गहलोत को नाराज भी नहीं करना चाहती है, इसलिए बैलेंस बनाने में वक्त लग रहा है। पिछले साल के मुकाबले सचिन की ताकत कम हुई है, इसलिए उनका दबाव भी पार्टी पर कम हुआ है। दरअसल सचिन राज्य में निगम और बोर्ड के खाली लगभग 40 पदों में से आधे या कम से कम 15 चाहते हैं, जिस पर ना तो अशोक गहलोत तैयार है और ना ही पार्टी सूत्र कहते हैं कि उनके कुछ समर्थकों को समायोजित जरूर किया जा सकता है, लेकिन कोई संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती है। जाहिर है कि सचिन की तरफ से जब तक इस ऑफर का जवाब नहीं मिलता, उनसे आला कमान की मुलाकात की संभावना बेहद कम है। सूत्रों का कहना है कि उनके समर्थकों विधायकों की संख्या भी अब कम हो गई है, जिसकी वजह से गहलोत और आला कमान दोनों सचिन के दबाव में नहीं आ रहे हैं। फैसला अब सचिन को करना है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में सचिन पायलट खेमे का दबाव अब रंग लाता दिख रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने मंत्रियों के बीते 2 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगा है। इसमें किसी का प्रदर्शन यदि संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो फिर उसकी छुट्टी की जा सकती है। कैबिनेट विस्तार और फेरबदल के बीच सीएम अशोक गहलोत का ये कदम अहम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल सचिवालय को इस संबंध में निर्देश दिए हैं, जिस पर मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रियों के कामकाज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है। सीएम अशोक गहलोत के मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड मांगने के पीछे कुछ मुख्य वजह मानी जा रही है कि जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर रास्ता दिखा दिया जाएगा। उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। दरअसल सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक लगातार सरकार व कांग्रेस आला कमान से सत्ता में भागीदारी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी समय मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमति बन सकती है। अब ये तो आने वाले समय ही बताएगा कि किसकी मंत्रिमंडल से छुट्टी होती है और किस नए चेहरे को मौका दिया जाता है। गौरतलब है कि इससे पूर्व सीएम अशोक गहलोत कोरोना काल में सभी मंत्रियों के विभागों की समीक्षा बैठक लेकर कामकाज की समीक्षा कर चुके हैं। वहीं गहलोत मंत्रिमंडल में अधिकतम 30 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। इन पदों के मुकाबले वर्तमान में 21 विधायकों को मंत्री पद दे रखा है। ऐसे में कई मंत्री तो ऐसे हैं जिनके पास 2 से अधिक तक विभाग है। फिलहाल गहलोत मंत्रिमंडल में 9 स्थान खाली है। इसमें सियासी संकट
संकट के दौरान मंत्रिमंडल में बर्खास्त किए गए सचिन पायलट, रमेश मीना, विश्वेंद्र सिंह शामिल हैं। इसके साथ ही कैबिनेट के एक अन्य सदस्य मास्टर भंवर लाल मेघवाल का निधन होने के चलते भी एक पद रिक्त हुआ है। यदि कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल होता है तो अब सचिन पायलट कैंप के विधायकों को जगह मिलना तय माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पायलट खाली हाथ दिल्ली से वापस जयपुर लौट आए, लेकिन पायलट खेमे द्वारा बयानबाजियों का दौर जारी है। अब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और श्रीमाधोपुर सीट से कांग्रेस के विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने पार्टी के लिए खून पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं के लिए मान सम्मान की मांग की है। जी हां, प्रदेश के सियासी घमासान में फिलहाल पायलट खेमे के साथ कुछ नहीं लग रहा है और पायलट भी खाली हाथ दिल्ली से वापस जयपुर लौट आए हैं। लेकिन पायलट खेमे द्वारा बयानबाजियों का दौर जारी है। अब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और श्रीमाधोपुर सीट से कांग्रेस के विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने अपना बयान जारी किया है। इस बयान में दीपेंद्र सिंह शेखावत ने जहां पार्टी के लिए खून पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं के लिए मान्य सम्मान की मांग की है, तो वहीं प्रदेश में हुई राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। शेखावत ने कैबिनेट, बोर्ड और निगमों में पदों के लिए सौदेबाजी की खबरों को बिल्कुल झूठ और निराधार बताते हुए कहा है कि पायलट और हम सभी राजस्थान में जमीनी स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि दीपेंद्र सिंह शेखावत पिछले साल हुई बाड़ेमंदी में पायलट खेमे के साथ थे। वहीं शेखावत ने कहा है कि जिन लोगों ने पार्टी के मुश्किल समय में मेहनत की और पार्टी के लिए खून पसीना बहाया, उन्हें पर्याप्त मान सम्मान दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने 2014 के बाद से वसुंधरा राजे और मोदी के नेतृत्व की भाजपा सरकारों के कोप का डटकर सामना किया, जिन लोगों ने 2013 में कांग्रेस पार्टी की सबसे बुरी हार के बाद पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए अपना खून पसीना बहाया और 200 में से केवल 21 सीटें प्राप्त करने के बाद भी हौसला कायम रखा, ऐसे लोगों को जब पार्टी सत्ता में है तो मान सम्मान दिए जाने की जरूरत है। वहीं दीपेंद्र शेखावत ने कहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों उन लोगों को दी जानी चाहिए जिन लोगों ने मतदान केंद्रों पर कांग्रेस को जीत दिलाने का जिम्मा उठाया था, न कि ऐसे सेवानिवृत्त नौकरशाहों और अधिकारियों को जिनकी पार्टी के प्रति वफादारी अस्थायी। गौरतलब है कि पार्टी के दूसरे विधायकों ने भी राजनीतिक नियुक्तियों में सेवानिवृत्ति अधिकारियों को तवज्जो दिए जाने का पर सवाल उठाए हैं। वहीं दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए हमें पार्टी आला कमान पर पूरा भरोसा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।